अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही सादा से मसालों के साथ ये देगी स्टाइल मटर पुलाव। बहुत ही मज़ेदार से ये मटर पुलाव इंशाल्लाह बन के तैयार होगा और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होगी कि सारे घर में इसकी खुशबू फैल जाएगी। और जो आम मसाले होते हैं जिससे कि हम मटर पुलाव वगैरह बनाते हैं उसी से हम ये मटर पुलाव बनाएंगे देगी स्टाइल, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होगा पकाने का जिससे कि इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा और बहुत ही खुशबूदार से ये देगी स्टाइल मटर पुलाव बनके तैयार होगा। तो चलिए फिर टाइम ज़ाय के बगैर अपने किचन में चलते हैं और देगी स्टाइल मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं, जो कि बनाने में है बहुत ही ज़्यादा आसान लेकिन खाने में है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। देगी स्टाइल मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है और ये थोड़े से गर्म मसाले ले लिए हैं। इसमें 2 तेज़पात ली हैं, 4 हरी इलायचियाँ ले ली हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 3-4 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 चाय का चम्मच लौंग ले ली है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी हमने इसके अंदर डाला है और 1 चाय का चम्मच बादियान की पत्तियाँ थी। तो गरम मसाले को हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे, सो लो फ्लेम पे, हमने हाई फ्लेम नहीं किया है। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर फिर 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक डालेंगे। पिसी हुई अदरक लहसुन डाल के और हल्का सा पानी का छींटा देके अदरक लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप जब मटर पुलाव बनाते होंगे तो गरम मसाले के साथ ही प्याज को भी फ्राई करते होंगे। प्याज हमने अभी नहीं डाली है। हल्का सा जब ये अदरक लहसुन हमारा भुन गया तो फिर हमने ये प्याज इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो हमने ले ली थी 2 दरमियाने साइज की प्याज, इनको बारीक स्लाइसेस में काटा था। अब अदरक लहसुन के साथ प्याज को हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हम इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे कि प्याज जो है नरम हो जाए। अगर डार्क ब्राउन कर लिया हमने इसको तो फिर मटर पुलाव जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब तकरीबन हमने 250 ग्राम के करीब ये टमाटर लिए थे, इनको गोल स्लाइसिस में काटा था। 3 थे ये दरमियाने साइज के टमाटर। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया था सौंफ का पाउडर और 1 खाने का चम्मच ही धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ डाला है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर डाला है। 2 खाने के चम्मच भर के नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। पिसी हुई मिर्चें हरगिज़ नहीं डालिएगा, नहीं तो देखिए इस टाइम मटर पुलाव का कलर जो है चेंज हो जाएगा। अब 2 खाने के चम्मच भर के ये चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। बहुत ही चटपटा सा ये देखिए इस टाइम मटर पुलाव बनके तैयार होता है। अच्छा, अब हमने जो इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और सौंफ डाला है, इससे ही हमारे जो ये मटर पुलाव है बहुत ज़्यादा खुशबूदार सा बन के तैयार होगा। 1 किलो चावलों से हम ये देखिए इस टाइम मटर पुलाव बना रहे हैं और 1 किलो ही ये बगैर छिले हुए हमारे पास मटर थे। इनको छील के धो के अच्छे तरीके से हमने ये डाल दिया है पैन के अंदर। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मटरों को हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा इनको हमें गलाना नहीं है क्योंकि अभी ये चावलों के साथ भी पकेंगे। ये चावलों में अगर घुल जाएंगे तो फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे देखने में। मीडियम फ्लेम पे मटरों को भून लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये आधा कप के करीब दही, आधा पाव तकरीबन दही है हमारे पास ये। अब दही डालते वक्त हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था ताकि दही की गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। अब दही के साथ मटरों को भून लेना है। टमाटर देखें सॉफ्ट हो गएंगे, साबुत साबुत नहीं रहे हैं और दही भी इसमें से बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया है। ये देखें ऑयल भी जो है इसके अंदर सेपरेट हो रहा है। हमने बासमती चावल लिए थे 1 किलो और उनको पानी में भिगो दिया था। तकरीबन 15 मिनट तक बासमती चावलों को पानी में हमने भिगोया है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भिगोते हैं इनको। अब चावलों में जो पानी डलता है वो इस तरह से डलता है, जितने गिलास आपने चावल लिए हैं उससे डबल से 1 गिलास कम इसके अंदर पानी डलता है। जिस बर्तन से आप चावलों को नाप रहे हैं उसी बर्तन से आप पानी डालिए तो इस तरह से पानी जो है बिल्कुल सही डलता है। अब इसके अंदर हमने 10-12 छोटी वाली हरी मिर्चें भी डाल दी थी और ये नींबू ले लिए हैं, 3-4 नींबू थे हमारे पास, इनको गोल स्लाइसेस में काटा था। पानी के अंदर जो है बॉयल आ गया है और चावलों को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है 15 मिनट तक भिगोने के बाद। 4 गिलास हमने चावल लिए थे तो 7 गिलास हमने इसके अंदर पानी डाला है, 1 गिलास हमने कम डाला है ताकि चावल जो है बहुत खिले-खिले से बने। अब ये चावल है हमारे पास, इनको अच्छे तरीके से हमने धो के इनका तमाम पानी निकाल दिया था। इस तरह से स्ट्रेनर में धो के आप चावलों को निकालेंगे तो फिर एक्स्ट्रा पानी मटर पुलाव के अंदर नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा पानी चला जाएगा तो फिर चावल हमारे खिले-खिले से नहीं बनेंगे। अब हाई फ्लेम कर दिया ताकि पानी के अंदर बॉयल आ जाए। देखिए पानी में बॉयल आ गया है। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक।
تاکہ چاول ہمارے اچھے طریقے سے گل جائیں۔ دیکھیں تقریباً 10 منٹ تک ہم نے اس کو پکایا تھا۔ ابھی اس کے اندر پانی ہے تھوڑا سا۔ اب ایک ایک مٹھی ہم نے یہ دھنیا پودینہ لے لیا تھا، اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ ہرا دھنیا پودینے کو مکس کر دیں گے چاولوں کے اندر۔ اب ہم چاولوں کو لو فلیم پہ کر دیں گے اور 10 منٹ تک ان کو بھی پکانا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا پانی ہے، پانی جب اس میں سے تھوڑا سا خشک ہو جائے گا تو پھر ہم پیاز فرائی کر رہے ہیں، وہ پیاز ہم اوپر سے ڈالیں گے۔ اب 5 منٹ کے بعد یہ زردی کا رنگ ہم نے لیا تھا 2 کھانے کے چمچ پانی کے اندر، آدھا چائے کا چمچ زردی کا رنگ ہم نے مکس کر لیا تھا، اور یہ پیاز جو ہم فرائی کر رہے تھے یہ ہم نے اوپر سے اس کے ڈال دیے۔ اس طرح سے جو یہ ہمارا دیگی اسٹائل مٹر پلاؤ بنے گا اس میں بہت مزیدار سی خوشبو آئے گی اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار ہوگا۔ پیاز کو اچھے طریقے سے ہم نے پھیلا دیا اوپر سے۔ اب بس اب پین کو کور کر دینا ہے اور 7 منٹ تک بس اس کو لو فلیم پہ رکھیں گے۔ اس طرح سے بہت ہی مزیدار سے دیگی اسٹائل ہمارا مٹر پلاؤ بن کے تیار ہو جائے گا، جو کہ بہت ہی سادہ سے مسالوں سے ہم نے بنایا ہے، لیکن تھوڑے سے ڈفرینٹ اسٹائل میں، تو اس طرح سے بہت ہی کھلا کھلا سا خوشبودار سا بن کے تیار ہوا ہے۔ جب ہم نے پین کھولا تو بہت ہی مزیدار سی اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور دیکھیں چاول دیکھیں ہمارے کتنے کھلے کھلے سے بنے ہیں، دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ یہ اوپر سے جو ہم نے پیاز ڈالی ہے تو اس کی وجہ سے چاولوں میں تھوڑی الگ سی خوشبو آنے لگی ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی الگ سا چینج سا لگے گا آپ کو۔ اس اسٹائل سے اگر آپ یہ دیگی اسٹائل مٹر پلاؤ بنائیں گے تو، مٹروں کا سیزن بھی ہے ابھی سردیوں میں، بہت موٹے موٹے مزیدار سے مٹر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں، کتنے مزیدار لگ رہے ہیں دیکھنے میں۔ چاہے تو آپ اس کو سلاد یا رائتے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی چٹپٹے سے مزیدار سے بنے ہیں، بغیر سلاد رائتے کے بھی یہ بہت زیادہ مزہ دیں گے۔ تو دیگی اسٹائل یہ مٹر پلاؤ کی ریسیپی کو ٹرائی کر کے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ریسیپی پسند آ رہی ہے تو لائک کیجیے گا ریسیپی کو، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اب ہم اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔